तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से क्लास में। और अभी तक हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं, तो जो बच्चे नए जाकर लेक्चर को ज्वाइन करें। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था इलेक्ट्रिक चार्ज का, और साथ में जाना था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल और इसकी यूनिट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पेन कॉपी लेकर बैठे बच्चों, नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ये लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बोल के आप पेपर नहीं दे सकते हो, लिख कर ही दोगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर टाइप्स ऑफ चार्ज। अब चार्ज के टाइप की बात करते हैं, तो चार्ज हम लोग 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट चार्ज इज कॉल्ड positive charge and second is called negative charge. क्लियर? यानी कि चार्ज के कितने टाइप होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। तो लेक्चर क्लासों को अगर गौर से आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया था जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज होती है। लेकिन मैटर क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। हमारा कोई भी बॉडी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो क्या है? हमारा न्यूट्रल। ठीक है। तो उसी टॉपिक में हमने एक प्रोसेस की बात की थी जिसका नाम था चार्जिंग। उस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी मैटर से चार्ज को बाहर निकालते थे। क्या करते थे? बाहर निकालते थे। तो चलिए फिर उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर अब डीपली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बात जब कोई भी बात करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलें तो पूछेगा पॉजिटिव चार्ज है क्या? व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? तो चलिए फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी बात को। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं। तो हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, सिंपल सा एलिमेंट है जिससे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 11 और एटॉमिक मास नंबर होता है 23। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना है? 11। इसका मीन्स क्या हुआ हमारे पास? तो इसका मतलब है कि हमारे पास यानी कि सोडियम के पास 11 पॉजिटिव चार्ज है। कितना है? 11 पॉजिटिव चार्ज। और 11 ही हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ध्यान समझेंगे इस बात को, फिर हम लोग जान पाएंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आया और बॉडी कैसे बनती है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ केसेस में, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट केस यानी कि केस नंबर 1। ध्यान से देखें, एक केस में यहाँ पे हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इसके पास? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? तो हमको ये पता है कि 11Z है, तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 ही। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 ही हैं। यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों कितने हैं? 11। यानी कि हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज 11 है और नेगेटिव चार्ज हमारे 11 है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो वो आया प्लस का 11। ठीक। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भाई, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? माइनस का 11। क्लियर? ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। तो हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस 11, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गए माइनस का 11। अब इस बॉडी पर अगर हम नेट चार्ज निकालें, बताइए भैया नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज अगर निकालेंगे तो आपको पता ही, ऐड करेंगे कितना आ गया हमारा? 0। यानी कि बॉडी पूरी तरह से कैसी है? न्यूट्रलाइज है। ठीक है, क्योंकि जितना प्लस था उतना ही नेगेटिव था, इसलिए बॉडी कैसी है? नेट चार्ज इसका कितना आ गया? 0। क्लियर? अब हम जब इसकी केस नंबर 2 की बात करेंगे तो केस नंबर 2 में अब चेक करो। अब अगर हम लोग इसी बॉडी से यानी कि जो हमारा सोडियम 1123 है, इस बॉडी से
किसी भी तरीके से एक प्रोसेस है चार्जिंग, उस प्रोसेस से क्या करें हम इलेक्ट्रॉन को निकालें, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। तो हमने इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्या कर दिया, लूज कर दिया। यह बॉडी से इलेक्ट्रॉन लैक हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम बॉडी, बॉडी या सोडियम 1123, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करो, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस 11। ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ऊपर गौर से देखा कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखा +11, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज देखा -11। अब सेकंड केस में हम लोग निगेटिव चार्ज को लूज करा रहे हैं, बॉडी से निगेटिव ले रहे हैं, कितना, एक, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा दिया। तो अब बताइए नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पहले 11 था, एक चला गया, अब बताओ कितना बचा भाई, -10। सिंपल सा मेथड है। अब अगर हम बॉडी का नेट चार्ज निकालने जाएं, नेट चार्ज ऑन बॉडी, तो बताइए भैया कितना आएगा, आपके सामने है, कितना आएगा बताइए, +1। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करा दिया, यानी कि बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब उस बॉडी पर +1 आया, इट मीन Na पर एक प्लस आ गया। तो ध्यान से देखा, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोग ये बात बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी लूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो डेफिनेशन समझ में आ गई हम लोगों को, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया, या बॉडी ने किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, छोड़ दिया, तो बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिव। सिंपल सा लैंग्वेज है। अब क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, या पॉजिटिव बॉडी कैसे बनती है। क्लियर? ऐसे ही अब बात करेंगे हम लोग निगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो इसको किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज में हमने बता दिया, व्हेन अ बॉडी लूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ओके देन अब आता है निगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो इसको नोट कर फिर आते हैं निगेटिव चार्ज। तो अब लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक डिफिनीशन लास्ट में लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पहले निगेटिव चार्ज की। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज निगेटिव चार्ज, और डिफिनेशन पूछी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में खासतौर पे पूछ लेते हैं। यह आपको नॉलेज होना चाहिए न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछते हैं हमसे। तो अब निगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो एक इसका सीधा साधा एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 17, और मास नंबर होता है 35, ठीक है। अब ले लेते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है, 17। इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, 17 है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो प्रोटॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 17। तो अब इसके भी हम दो केसेस में करके देख लेते हैं। क्लियर? थोड़ा इधर उधर हो रहा है, रुक जाओ भाई। हाँ, तो केस नंबर 1 आइए। तो केस नंबर 1 में हम लोग पहले नॉर्मल बॉडी का कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल जब एटम है वो कैसा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो बच्चों कितना है हमारे पास, 17 है। तो प्लस का हो गया भाई 17। ऐसे ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज वो भी हमारा कितना है, माइनस का 17। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज निकालते हैं। नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, सिंपल 0। बॉडी नॉर्मल है, न्यूट्रलाइज है, इसके ऊपर
कोई इफेक्ट नहीं डालेगी ये बॉडी। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेम वैसे ही क्या करेंगे, चेक करते हैं। अगर हम लोग इस क्लोरीन से, यानी कि जो हमारा 17Cl35 है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन को ले आए। क्या करें, लेकर आ जाएं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ले, ठीक है, गेन करे। क्या करे, गेन करे। अब ध्यान समझेंगे। तो अब बताइए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना रह गया, वो आपका 17 ही है। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आता है। तो अब बताइए भाई, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना था, -17। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यानी कि गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया कि कम हो गया भाई, ज़्यादा हो गया। तो 17 की जगह अब निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अब बॉडी पर निगेटिव चार्ज कितने हो गए, 18। अब नेट चार्ज ऑन बॉडी निकालो। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी आपको दिख रहा होगा, कितना आएगा बच्चों, -1। तो अब अगर दोनों को एक साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमको एक चीज निकल के आती है कि जब भी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, समझना क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक पॉजिटिव, तो अगर वो 2 करेगा तो डबल पॉजिटिव, 3 करेगा तो 3 पॉजिटिव। ठीक वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि गेन कर रहा है। तो जब गेन करती है बॉडी तो कैसी हो जाती है, नेगेटिव। यानी कि क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, माइनस। क्लियर। तो एक चीज क्लियर हो गई कि बॉडी का पॉजिटिव बनना और नेगेटिव बनना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, पूरा गेम इलेक्ट्रॉन्स का होता है। चलो आगे बता देते हैं। तो हम लोग यहां पर इसको लिखने वाले हैं, इसके डिफिनीशन स्क्रीन पे भी आपको दिखेगी साथ में डिफिनीशन। व्हेन अ बॉडी क्या करता है हमारा, लूज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, it becomes पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। तो डिफिनेशन मिल गई हमें पॉजिटिव चार्ज की। अब सेकंड डिफिनेशन क्या आएगी, व्हेन अ बॉडी गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट बिकम्स, ये सी है, आप लोग देख लेना, एक साथ लिखने के चक्कर में हो जाता है, ठीक है, गलती मत करना, बोल रहा हूं मैं इसीलिए। इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। सिंपल। तो इस लेक्चर में हम लोग समझ गए टाइप ऑफ चार्जेस। तो अब हम लोग सीधी सी बात समझेंगे कि टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं 2। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हेन अ बॉडी लूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, देख लिया हम लोगों ने, एग्जांपल से भी समझ लिया। एंड व्हेन अ बॉडी गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, या हो सकता है न्यूमेरिकल की भी सीरीज आने वाली है जिसमें हम लोग इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।